तो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 प्रयोजना कार्य विषय हिंदी कक्षा छठवीं के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कक्षा छठवीं विषय हिंदी प्रयोजना कार्य जो स्कूल के द्वारा दिया गया है, इस वीडियो पर उसका पूरा उत्तर बताने वाला हूँ। यहाँ पर समय कितना रहेगा तो 1 घंटे 1 सप्ताह का रहेगा। ये पूर्णांक 20 अंकों का होगा। यहाँ पर ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 प्रयोजना कार्य। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप बना है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। उनको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर या कम्युनिटी टैब पर लिंक मिलेगा, उसको टैप कीजिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले 5 उपकरणों के नाम लिखना है। जो कृषि एग्रीकल्चर कार्य करते हैं उसमें जो 5 इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। क्या क्या उपयोग में लाते हैं तो आपने हंसिया देखा होगा, हंसिया का उपयोग करते हैं। घास काटने के लिए हंसिया का उपयोग होता है। फसल की कटाई के लिए किया जाता है। खरपतवार की सफाई करने में भी हंसिया का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला औजार कौन सा हो गया? हंसिया। घास काटना, फसलों की कटाई करना, खरपतवार की सफाई करना, यह हंसिया से किया जाता है। फिर आपका दूसरा देखते हैं तो दूसरा उपकरण कौन सा है? खुरपी। खुरपी का उपयोग कैसे करते हैं तो खुरपी से खरपतवार की निंदाई की जाती है। जो खुरपी होता है, खुरपी से खरपतवार की निंदाई की जाती है। घास को जड़ से उखाड़ने में भी उपयोग खुरपी का ही होता है। मिट्टी को उलट पलट करने का भी काम खुरपी के द्वारा ही करते हैं। तो ये खुरपी हो गया दूसरा। पहले आपको हंसिया के बारे में बताया, फिर खुरपी। कुल्हाड़ी, क्योंकि कुल्हाड़ी आसपास में पेड़ होते हैं तो पेड़ को भी आपको देखना पड़ता है। तो लकड़ी को काटने में, लकड़ी को आकार देने में, पेड़ की शाखाओं की कटाई में, तो ये कुल्हाड़ी का भी उपयोग किया जाता है। जब ज़रूरत पड़े तब लकड़ी काटने में, लकड़ी को आकार देने में, पेड़ की शाखाओं की कटाई करने में। तो इस तरह से रहेगा आपका। फिर आपका फावड़ा आ जाता है। फावड़े का उपयोग होता है खुदाई करने में। खुदाई जो होता है खुदाई करने में किया जाता है। समतलीकरण यानी कि समतल एक प्लेन में लाने के लिए फिर फावड़े का उपयोग किया जाता है। फावड़ा ही उपयोग में लाते हैं। जो रापा बोला जाता है, फावड़ा समतलीकरण करने में फावड़ा का उपयोग किया जाता है। क्यारी, मेड़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यारी को आपका मेड़ भी कहा जाता है। फिर आपका है हल का उपयोग। तो हल भी खेतों में लाया जाता है उपयोग में। तो हल खेत की जुताई करना, खेत को जुताई करना, होल्स बनाना, खेत में जो होल्स होते, छेद मतलब आपका बीज डालने के लिए जुताई करना। मिट्टी को उलटना पलटना, खरपतवार को निकालना, जितने भी गंदगी होंगे वहाँ पर उनको निकालना। तो ये हल के द्वारा किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। मिट्टी को नरम करना, ये भी आपका काम होता है। कुदाल भी होता है छोटे स्थानों से खरपतवार को हटाने में। छोटे स्थानों से खरपतवार को हटाने में कुदाल का उपयोग होता है। गड्ढे खोदने में भी कुदाल आता है आपका। क्यारियाँ बनाने में यानी कि मेड़ बनाने में, गड्ढे खोदने में, छोटे स्थानों से खरपतवार को हटाने में। हजारा, जो स्प्रिंकल्स कहते हैं, जिससे हम पौधों को पानी देने का काम करते हैं। फसलों की सिंचाई करने में, सिंचाई में कम पानी का सही तरीके से उपयोग करना, अपने को जितनी ज़रूरत है उतनी ही पानी देना, ये हजारे के माध्यम से करते हैं। पौधों को पानी देना, पौधों की सिंचाई करने में, सिंचाई का सही उपयोग करने में, दवाओं का छिड़काव करने में भी हजारा का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कुदाल है, खुदाई में उपयोग करते हैं। ये आपकी कुल्हाड़ी है, जो पेड़ आसपास में पेड़ आ जाते हैं उनको भी आपको हटाना पड़ेगा। हंसिया, फसलों की कटाई करने में। फावड़ा, ये भी
समतल करने में, मैं जो आप कर रहे हैं वहाँ पर पूरा समतल करने के लिए आपका हल भी होता है और हजारा, ये हजारा है, और हल का भी उपयोग में किया जाता है। इस तरह से आपको खेती के औजार में आप उसका चित्र ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे का ये खेती के काम में आने वाले औजार है। अपने आसपास में प्रचलित किसी लोक कथा के बारे में लिखो। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक कथा जो बोल रहे हैं वो चीज़ क्या है। लोक कथा किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं, कहावतों, चुटकुलों आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। लोक कथा किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं, कहावतों, चुटकुलों आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। तो एक देखते हैं लोक कथा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको लोक कथा विचित्र अंगूठे के बारे में। एक राजा था जिसका राज दूर दूर तक फैला हुआ था। एक राजा था जिसका राज दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने दरबार में उसने बहुत सारे विद्वानों को सलाहकार नियुक्त किया। बहुत सारे उसके सलाहकार थे, उनको सलाह देने वाले थे। एक दिन वह कुछ सोचकर बहुत परेशान हो गया। कुछ सोच रहा था राजा, उसको लेकर वो परेशान हो गए थे। उसने सलाह लेने के लिए विद्वानों को बुलाया। किसको बुलाया? विद्वानों को बुलाया। राजा ने कहा मुझे नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी अंगूठी है जिसे मैं अगर पहन लूं तो मेरे राज्य में हर तरफ खुशहाली और व्यवस्था कायम हो जाएगी। राजा को ऐसा लगता है कि इसका मतलब क्या है, मुझे कहीं ऐसी अंगूठी है जिसको पहन लूँ तो मेरे राज्य में हर तरफ खुशहाली और व्यवस्था कायम हो जाएगी। मुझे ऐसी अंगूठी चाहिए, उसके मिलने पर ही मैं खुश होऊंगा, लेकिन अंगूठी ऐसी होनी चाहिए जब मैं खुश हूँ तो उसे देखूं और मैं उदास हो जाऊं। यह बड़ी अजीब बात थी। इसे विद्वानों का सिर घूम गया। वे सभी जगह एकत्र हो गए। उन्होंने ऐसी अंगूठी के बारे में खूब विचार विमर्श किया। बहुत मंत्रणा करने के बाद उन्हें एक ऐसी अंगूठी बनाने का विचार आ गया जो बिल्कुल राजा के बताए अनुसार थी। उन्होंने राजा के लिए एक बेहतरीन अंगूठी बनाई। उस पर लिखा था यह भी एक नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, कोई भी एक कहानी बना सकते हैं, लोक कथा आप सुना सकते हैं, चुटकुला सुना सकते हैं। इस तरह से आपको उत्तर करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ बेल घंटे आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत तुम तक पहुंच पाए और अगली वीडियो आपको जल्द ही मिल पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।